नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बुद्ध धर्म का पार्ट 1। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बुद्ध धर्म, तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि बुद्ध यानी कि बुद्ध का क्या अर्थ होता है। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। और बुद्ध को दूसरे नाम से भी जाना जाता था, तथागत। तो तथागत का क्या अर्थ होता है? तथागत यानी सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका। तो चलिए प्रश्नों की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। लुम्बिनी वन यह कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ये था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो ये नाम था उनका महामाया। महामाया ये किसकी पुत्री थी? कोलिया गणराज्य के राजा शुभकसेन की पुत्री थी। तो एक इसमें पॉइंट बनता है कि शाक्य गणराज्य और कोलिया गणराज्य के बीच में एक नदी बहती थी जिसका क्या नाम था? तो वो नाम था रोहिणी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो ये था सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक था? कमल। जन्म का प्रतीक कमल था। यदि कोई पूछे कि गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का ये कट कर दूँ, आने का प्रतीक क्या था? तो ये है सफ़ेद हाथी। आने का प्रतीक सफ़ेद हाथी। प्रश्न है, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो ये किया प्रजापति गौतमी ने। क्योंकि जैसे ही बुद्ध 7 दिन के हुए वैसे ही उनकी माता का निधन हो गया, तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। मौसी कह लो, बेमाता। प्रश्न है, बुद्ध की कुंडली देखने के लिए किस ब्राह्मण को बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था कौटिल्य ने कहा था कि बुद्ध, इनकी कुंडली देखकर कहा था कि बुद्ध या तो एक अच्छे राजा बनेंगे या एक सन्यासी। प्रश्न है, सिद्धार्थ की विवाह कितनी आयु में व किसके साथ हुआ? तो सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। और ये यशोधरा किसकी पुत्री थी? ये थी दंडपाणी शाक्य की पुत्री थी यशोधरा। प्रश्न है, सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? तो ये था राहुल। और इस राहुल यानी राहुल का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है बंधन। प्रश्न है, यशोधरा के अन्य नाम बताइए, अन्य नाम लिखिए। तो ये है बिंबा, गोपा, वृदक्षिणा। यशोधरा के अन्य नाम बिंबा, गोपा, वृदक्षिणा। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं। प्रश्न है, सिद्धार्थ के घोड़े व सारथी का नाम बताइए। घोड़ा था इनका कंथक, कहीं पे आपको इंदक भी लिखा मिलेगा। सारथी था चन्ना, कहीं पे चेन्ना भी मिल सकता है लिखा हुआ। प्रश्न है, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु भ्रमण के लिए निकले तो इन्होंने कौन से दृश्य देखे? ये कपिलवस्तु भ्रमण के लिए अपने कंथक घोड़े पर सवार होकर चन्ना के साथ निकले थे। तो इन्होंने दृश्य देखे थे। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, मृत व्यक्ति और प्रसन्नचित्त सन्यासी। प्रश्न है, सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया? तो ये इन्होंने त्यागा था 29 वर्ष की आयु में। यहाँ पे थोड़ा हो गया, 29 वर्ष की आयु में। प्रश्न है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये थे आलार कलाम। और इनके आलार कलाम के बाद इनको शिक्षा दी थी रुद्रकराम पुत्र इनके गुरु थे। और आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। प्रश्न है, सिद्धार्थ को कब और कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात
को निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बौद्ध धर्म में धम्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने लगे, तो ये बुद्ध के नाम से जाने लगे। प्रश्न है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बौद्ध गया के नाम से। प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए। और इन्होंने अन्य भी स्थानों पर उपदेश दिए हैं, कौशाम्बी में भी दिए हैं, वैशाली में भी दिए हैं, लेकिन सर्वाधिक इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में, पाली भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, तो ये थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना शिष्य किसे बनाया, तो इनके शिष्य बने थे ये बंजारे, तपस और मल्लिक। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 साल की उम्र में कुशीनगर में, 80 साल की उम्र में कुशीनगर में। तो इनकी मृत्यु को बुद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, इनकी मृत्यु को 80 साल की उम्र में मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी।